मैंने आपसे कहा था कि एक इंटरनेशनल ख्याति है, एक इंटरनेशनल एक ऐसा पिलर है जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सर का वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं अक्षय सर को बुलाता हूं कि सर राजेश जी का वेलकम करें। तो सभा शुरू की जाए। अब कोई परमिशन नहीं दे रहा मेरे को, अब कोई परमिशन नहीं दे रहा, क्यों? यस, सभा शुरू की जाए। बातचीत शुरू की जाए। कन्वर्सेशन। नाचना। किसको नाचना है? अच्छा, जिसको नाचना है तो वो अभी जब अपनी सभा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद वो नाचेंगे। ठीक है, तो पकड़ लेना जो भी नाचना चाहेगा। यस, तो सबसे पहले मैं सर से बातचीत करना स्टार्ट करता हूँ। यस, लाइट, कैमरा, एक्शन। चलिए, मैं थोड़ा बैठने में अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ सर, मैं आई थिंक मुझे खड़े रहना ज़्यादा ठीक रहेगा। यस, पीछे आप कुछ क्लिपिंग्स देख रहे हैं, स्लाइड्स देख रहे हैं, तो अब आप सोच सकते हैं कि कोई आम व्यक्ति नहीं है। ठीक सर, सबके मन में क्योंकि अभी मैंने मुंह से निकाल दिया था कि राजेश जी शब्द निकाल दिया था, बट एक चीज मैंने जब सबको मैसेज किया था तो उसमें आपका नाम इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो सबसे पहली बात तो इन सबके माइंड में आई, मेरे पास कॉल भी वापस आया कि सर ये, और मैसेज भी आया कि ये यंग ब्लड ये क्या चीज है। तो ये यंग ब्लड सर नाम कैसे माइंड में आया और ये क्या चीज है? सब स्टूडेंट्स को सर बताइए, यंग ब्लड क्या है? देखिए, जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था तो मेरी एक आदत थी कि हर एक को कोई भी हो, हेलो यंग ब्लड, हाय यंग ब्लड, एक तकिया कलम जैसे कहते हैं ना, वो मैं सभी को बोला करता था। तो यंग ब्लड बोलने से लोगों को एक अच्छी फीलिंग आती थी, अच्छा लगता था। मेरे को लगा कि किसी को भी ऐसे बोलता हूँ, संबोधित करता हूँ तो अच्छा लगता है, तो मेरी एक आदत में ही आ गया। उसके बाद मैं बिजनेस में आया, तो बिजनेस में मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसमें मैंने अपने उसका नाम सोचा था, वो ये सोचा था कि यंग ब्लड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स वगैरह से बात करी तो सभी ने कहा ये यंग ब्लड क्या है? नहीं, कोई राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स, अजमेर इलेक्ट्रॉनिक्स, जयपुर, मतलब सबने अलग अलग बोल दिए। तो उन्होंने मेरे को इतना प्रिसाइज कर दिया कि मैंने भी थोड़ा सा माइंड बनाया, चेंज कर दिया। जो मैंने उसमें अपने जो बैनर्स वगैरह जो भी था उसमें मैंने नाम उसको चेंज ही कर दिया। लेकिन जब मैं रात को सोया, जब सोते हैं तो बहुत विचार आते हैं पढ़ने वालों के, किसी भी चीज़ के सोते में बहुत अच्छे विचार आते हैं और उनको गहराई से सोच सकते हैं। तो मेरे द्वंद्व चल रहा था, दिमाग और दिल में एक द्वंद्व चल रहा था। तो कभी कोई बात ये होती थी कि यार नाम में ये रख लें, कोई कहता है ये रख लें, दिल और दिमाग में द्वंद्व हो रहा था। फिर फाइनली दिमाग ने कहा कि नहीं, यंग ब्लड रखते। कभी कभी क्या होता है कि वो सिक्स सेंस सबका अलग अलग होता है। मेरा वो सिक्स सेंस ईश्वर की कृपा से थोड़ा पावरफुल है, तो मेरा सिक्स सेंस ये कह रहा था कि नहीं, यंग ब्लड ही रखते हैं। तो मैंने उसको जो नाम चेंज कर दिया था, उनको बोला नहीं, आप इसमें यंग ब्लड ही कर दें। उसमें जब यंग ब्लड इलेक्ट्रॉनिक्स करा तो मेरे सारे मित्रों ने जब देखा तो अरे यार मैंने चेंज नहीं करा, रख दिया। लेकिन मैंने ठीक किया, लेकिन मैंने उसको नाम को रख दिया, तो यंग ब्लड इलेक्ट्रॉनिक्स। वही नाम इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने मेरे नाम की पहचान राजेश तो आ गया, यंग ब्लड कर दिया। तो आज ये है कि अगर मेरी पत्नी को कोई खाली राजेश पूछे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन यंग ब्लड बोलेंगे तो बच्चा पहचानता है। तो इसलिए वो यंग ब्लड जो है एक पहचान बन गया, वो पहचान लोगों ने बनाया। इसमें मेरा श्रेय नहीं, लोगों को पसंद आया, लोगों ने बनाया। तो आज खाली राजेश बोले तो ना पहचान हो, लेकिन यंग ब्लड बोले, खाली यंग ब्लड बोले तो सब पहचानते हैं। तो ये एक ऐसा दौर ऐसा वो चला कि वो नाम मेरा यंग ब्लड इसलिए पॉपुलर हो गया। और मेरे ख्याल से यंग ब्लड की क्या डेफिनेशन, वो कहाँ से निकला और किस तरह से रखा, वो आपने सबने जाना। एक और बात, क्योंकि सर से मेरा ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं है, बट आई थिंक एक महीने से ही थोड़ा सा परिचय हुआ है,
तो जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला रात के 1 बजे, मिला किसी फैमिली डिस्प्यूट के सिलसिले में, तो सर से मैं फर्स्ट डे ही मैंने इतना इम्प्रेस हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, कई बार वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी शेयर करते हैं, जो अपने को थोड़ा मानते हैं, कुछ गाइड मानते हैं, तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, ये जो इस एज में जो स्टूडेंट्स हैं, कई तो मैरिड भी होंगे, कई रजिस्टर्ड उनका हो चुका होगा, और कई लोग वेटिंग लिस्ट में भी होंगे, और हो सकता है कि कई लोग खोज भी रहे होंगे। तो सर के मार्गदर्शन से कई ऐसे फैमिली डिस्प्यूट्स, मैं धीरे धीरे उस पॉइंट पे भी आऊंगा कि कितने सारे डिस्प्यूट्स, ऐसे मतभेद, ऐसे खतरनाक से खतरनाक वो सीन जब सर ने मुझे बताया तो मैं खुद भी हैरान रह गया कि सर, अगर मैं उस जगह पे होता तो शायद मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाता। तो इनके इस सोशल वर्क की वजह से सर टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, चैनल्स पर, आज तक पर, और एनडीटीवी पे, इवन इंडिया टुडे जो मैगजीन आती है, जो आम मैगजीन नहीं है, ऐसी लोकल मैगजीन नहीं है, उसमें सर का इंटरव्यू होना, इनकी बायोग्राफी होना, और आज तक में 1 घंटे तक इनका लाइव चलना, तो एक आप लोग लकी हैं, क्योंकि इस एज के अंदर देखता हूं मैं कि कई स्टूडेंट इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं कि वो एक ही कदम उठाते हैं, वो है सुसाइड का। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर, अगर आप हमारे लिए इतने कीमती टाइम में से अगर थोड़ा सा टाइम निकाल लें, क्योंकि कभी बॉम्बे, कभी पुणे, कभी दिल्ली, मतलब जहां से भी सर को कॉल आता है कि हाँ फलाने जगह पर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो सर उस डिस्प्यूट को दोनों पार्टीज को आमने सामने बिठाकर, अब आप सोचिए कि इधर भी AK-47 लेके बैठे हैं लड़की वाले, और इधर लड़के वाले वो गोफर स्टॉक लेके बैठे हैं, तो ऐसे में सर अकेले बैठ करके उन दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना, घर बसाना, तो एक तारीफ के काबिल है कि नहीं? तो फिर चुपचाप क्यों बैठे हैं? अगर आप ताली बजाएंगे ना तो मेरा भी जोश बढ़ेगा, और सर तो यंग है ही, तो सर और भी ज्यादा एनर्जेटिक होते जाएंगे। यस, सेकंड थिंग जो मेरे माइंड में अभी आ रही है वो ये कि सर, ये सोशल वर्क आपने कब से स्टार्ट किया, और किस टाइप के जो डिस्प्यूट्स है या सोशल वर्क है वो आप करते हैं, प्लीज बताइए। देखिए, सोच जो होती है ना, वो सबकी उस अपनी खुद की होती है। आप अपनी सोच को अच्छाई में ले लें, अपनी सोच को बुराई में ले लें, कहीं भी अपनी सोच को लगा सकते हैं। आप क्या सोच के उसमें कितनी ताकत अच्छाई में लगाते हैं, कितनी ताकत किसी और चीजों में लगाते हैं, ये डिपेंड आपकी सोच पर करता है। मैंने जब से होश संभाला, हमेशा हर चीज में अच्छाई सोचने की और अच्छा करने की कोशिश करिए। देखिए, जब तक आप कोशिशें नहीं करेंगे, कामयाबी नहीं मिलेंगी। अच्छी कोशिशें हमेशा कामयाबी दिलाती है। देखिए, इंसान को तरक्की करने के लिए मैं समझता हूँ 4 चीजों की जरूरत पड़ती है, जो मैंने अपने जीवन में देखी और उसका रिजल्ट अच्छा आता है, और औरों में भी जो देखी, जो मैंने सीखा। देखिए, पहली चीज है लगन, मेहनत, ईमानदारी। ये 3 चीजें जब आप में हो जाएंगी तो चौथी चीज होती है ईश्वर की निगाह। 3 चीज अगर आप में आ जाएगी तो चौथी चीज अपने आप हो जाएगी। देर सवेर से हो वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी सोच में सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी होगी, चौथी चीज अपने आप हो जाएगी। कॉन्फिडेंस से कोई भी बात कहें, कॉन्फिडेंस से कोई भी चीज को करें, वो जरूर पूरी होती है। लेकिन अपने आप में कोई मतलब किसी चीज में कहीं जरा सी दिक्कत आई, जरा सी मुश्किल आई, हम उस चीज को छोड़ दें, नहीं, उस चीज के पीछे लगे रहें। कई चीजों के बहुत से एंगल होते हैं। मान लीजिए एक एंगल से हम सफल नहीं हो रहे, तो उसमें कुछ और विचार करें, कुछ और चीजें सोचें, कुछ और चीज के रास्ते निकालें। बहुत से लोग होते हैं जो खुले दरवाजों को भी बंद कर देते हैं, और बहुत से लोग की सोच ऐसी होती है जो बंद दरवाजों को भी खोलने के प्रयास करते हैं, वो खोलते हैं। ये सोच पे डिपेंड होता है, हमारे काम के तौर तरीके पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उस काम को करें, कैसे वो काम हो सकता है। हमसे नहीं हो रहा, किसी और से सलाह लें और सोचें, विचारें, तब जो है आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो इस चीज को इस तरीके से समझें। जैसे आपने बताया कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है
कि जहाँ करके बहुत से टेढ़े किस्म के लोग होते हैं, क्योंकि आपको जरूरी नहीं कि संसार में सभी लोग अच्छे मिल जाएं, अच्छा सोचें, अच्छा करें, नहीं जरूरी है, क्योंकि सभी लोग होते हैं, हर तरह के होते हैं, और सबसे वास्ता पड़ता है जीवन में। तो कई ऐसे केसेस मेरे सुनवाई में आए, जैसे एक सिंपल सा केस, सिंपल था लेकिन उसमें इतनी मुश्किलें आ गई। जैसे एक लव मैरिज केस, लव मैरिज के तो बहुत से केस हुए हैं। तो उसमें क्या था कि लड़का जो है कायस्थ परिवार से, लड़की राजपूत परिवार से थी, यूपी से रहने वाले बिलोंग करते थे वो। तो उनके बीच में प्यार पनपा, शादी कर ली उन्होंने, लेकिन उसके माँ बाप जो है उन्होंने बहुत कोशिश करी, बहुत उन्होंने दबाव दिया, झगड़ा किया लड़की पक्ष से। उनका कि हम देखो यूपी के रहने वाले हैं, हम गोली बंदूक चला देंगे, हम ये हो जाता, हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें हुई। लेकिन मैंने उस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि नहीं, इन दोनों के दिल बहुत ही अंदर तक बैठ कर हुए मिले हुए हैं, और इनके प्यार में सच्चाई, ईमानदारी मुझे नजर आई। लेकिन मैं क्या है, सच का साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। कई केसेस में मैंने ये देखा कि नहीं, माँ बाप का पक्ष भारी है बच्चों के प्रति, तो वहाँ अगर सच्चाई नहीं थी या कुछ ऐसी बातें मेरे को लगी नहीं, वहाँ मैंने फेवर माँ बाप को करा, माँ बाप के, क्योंकि संसार में सबसे पहले माँ बाप। मैं आपको मेरी बात बताता हूँ, मैं आपको मेरी बात बताता हूँ कि मेरी लिस्ट में भगवान का नंबर 2 पे आता है, क्योंकि 1 नंबर में मेरे माँ बाप। ये मेरा सोचने का तरीका है, और इस चीज ने मुझे मेरे जीवन में इतना लाभ दिया कि मैं जिसके काबिल नहीं था, जितनी कि मैं लायक नहीं था, उससे ज्यादा मेरे को ऊपर वाले ने दिया। ये सोच होती है। तो मेरे जीवन में कुछ ऐसे मौके भी आए जहां मैं था नहीं धरती का, मैं मर गया था एक कार एक्सीडेंट में। आप स्लाइड्स देख सकते हैं, देखिए। अब सर ने इतने घर बसाए हैं, इतनी हेल्प की है, उन सब लोगों की दुआ थी कि सर आज हमारे सामने बिल्कुल खतरनाक, ये देखिए ब्लड। आई थिंक आप अकेले उस कार के अंदर ऐसे शख्स थे जो बच गए थे, बाकी सब आप देखिए किस तरह से डैमेज हो गई है। और इतना खतरनाक एक्सीडेंट शायद ही कोई बचे, ये आप जैसे लोगों की दुआ है। मैं ऐसे ही एक किसी परिवार के लड़का लड़की के केस के सिलसिले में अजमेर जा रहा था। मेरी ये होंडा एक्शन कोरिया की गाड़ी थी, इससे अजमेर जा रहा था। सरवाड़ के अंदर कार का एक्सीडेंट हो गया। कैसे हुआ मेरे को आज भी याद नहीं है, मेरी मेमोरी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ से यहाँ तक ये हाथ कट के सिला हुआ है, इससे ब्लड निकल गया था। ये पैर मेरा टूट के पीछे था, मेरी सारी पसलियाँ टूट के, मेरा लीवर पंक्चर था, मेरा लंग्स पंक्चर था, मेरी किडनी काम नहीं कर रही थी, सेरम क्रिएटिनिन का टेस्ट 7.5 था। मेरे हार्ट की एक आर्टरी में ब्रेच कैंडी वॉमर से स्टैंड लगा हुआ था पहले से, कोमा वेंटिलेटर, मैं इस कंडीशन में था। उसी टाइम पर मैं जब बेड पे था तो 1 महीने बाद मैंने अखबारों पढ़ रहा था, गोपीनाथ मुंडे जो सेंटर में मिनिस्टर थे, उनका भी कार एक्सीडेंट हुआ था। उनका सिर्फ लीवर पंक्चर हुआ था, और लीवर पंक्चर होने में वो आज हमारे बीच में नहीं है। ईश्वर उनको हमारी बहुत उनके दिल से श्रद्धांजलि देते हैं उनको। लेकिन मैंने आपको बताया उनका सिर्फ एक लीवर पंक्चर हुआ, वो नहीं थे, लेकिन मैंने आपको कितना बता दिया। उसके बाद मैं आपके बीच में हूँ। ये ताकत है माँ बाप की। बहुत अच्छा लोगों की आपने जिनके दिल में जगह बनाई है, जिनके लिए आपने अच्छा सोचा, जिनके अच्छा क्या होता है कि आप एक के लिए अच्छा करते हैं, वो अनेकों में अच्छा हो जाता है, क्योंकि लोग उसका बहुत पब्लिसिटी करते हैं, जिक्र करते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज और बता दूं कि हमेशा मैं 2 बातें कहता हूँ कि हम हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, आप साथ बुरा नहीं होगा। नहीं हो करके दें, करेंगे तो आपको पता लगेगा। और हम संसार में कुछ ऐसा कर जाएं या कुछ ऐसा कह जाएं कि हमें लोग याद रखें हमारे मरने के बाद, हमारे को उन कामों से, उन बातों से जो हम कहे गए या कोई कर गए, उनसे हमें लोग याद रखें। अगर हमारे कई अच्छे कामों से, अच्छे बातों की चर्चा हो रही है, तो समझ लीजिए आप मरने के बाद भी लोगों के हृदय में जिंदा हैं।
लेकिन जब ये होगा जब आप कुछ ऐसा कह जाएंगे या कुछ ऐसा कर जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें और ईमानदारी रखें। आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन माँ बाप की दुआएं जिसने ले ली वो यंग बर्ड हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो ऐसे में उस एक्सीडेंट से बचा और उसमें सिर्फ एक मेरी माँ थी जिसको ये था कि वो ही कहती थी कि इसको कुछ। मेरी पत्नी भी, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे वो पूरी दुनिया में रिश्तेदार, अमेरिका इंग्लैंड में भी बहुत सब मिल गए थे और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं अब बेड से उठूंगा और बच जाऊं। किसी, मेरी पत्नी भी जो है ये आस छोड़ चुकी थी, लेकिन एक वो मेरी माँ थी जो कहती थी चिंता मत कर, इससे कुछ नहीं होगा। वो ज़्यादा दिन नहीं रही, महीने भर के अंदर चली गई, लेकिन वो अपनी, उनकी जो दुआ थी वो अपनी जगह काम कर गई। इसलिए माँ बाप की इज्जत हमेशा। सर एक और बात कि किस टाइप के डिस्प्यूट्स जो होते हैं वो आप उनको सॉल्व कराते हैं, ये जानना चाहेंगे। किस तरह के जो मतभेद होते हैं वो किस टाइप के मतभेद आपने सॉल्व कराए हैं, सब जानना चाहते हैं। यस। देखिए, मतभेदों के तो कोई सीमा नहीं है। मतभेद बहुत अनेक तरह के हो जाते हैं। कहीं पर कोई दारू पी के मारपीट करना, लड़ाई झगड़ा करना, कहीं अफेयर्स होना। आजकल के लाइफ का जो स्टाइल है वो बदल गया है, हम सभी जानते हैं। लोगों की सोच बदल जाती है और ये कोई चीज नई नहीं है। 50 साल पहले क्या स्टाइल था, 30 साल 20 साल पहले क्या था, आज क्या, आगे क्या होगा, ये अपन समझ सकते हैं। लेकिन हम अगर अपने को उस पैटर्न में ढाल लें उस टाइम, तो हम उन चीजों में उनका हमें लाभ मिल सकता है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी लव मैरिज की बात चली, एक परिवार में एक केस मेरे पास ऐसे आया कि एक कोई परिवार किसी मोहल्ले में किराए पर मकान लेकर के रहने लगा। सामने ही वहीं पर एक दूसरा परिवार और रहता था पहले से ही। उनकी एक लड़की थी, इनका लड़का था। और लड़का लड़की में मैं आपको सारी दास्तान 1 महीने की बता रहा हूँ। 1 महीने में क्या क्या हो गया। 1 महीने में ही वो घर आके बसा। 1 महीने में सामने वाली कोई लड़की थी, उससे उनका अफेयर हो गया और उस 1 महीने में ही उन्होंने शादी भी कर ली। और उस 1 महीने में शादी में उनमें कोई विवाद हुआ और वो मेरे पास सामने पुलिस परामर्श में बैठे हुए। मतलब 1 महीने में कितना जल्दी ये चेंजेस आ गए। क्यों? क्योंकि कहीं भी कोई किसी चीज में किसी में भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। क्योंकि 1 महीने में सब चीजें बहुत संभव नहीं होती। 1 महीने में वो आ गया। लेकिन मैंने कोशिश करी, ईश्वर की मेरे पर कृपा है, वो 1 महीने के अंदर जो ये सब कुछ हुआ, उस 1 महीने के अंदर 2 दिन और कम थे। उस 1 महीने में मैंने वो घर भी बसा दिया, वो घर भी बसा। सर अभी एक माइंड में क्वेश्चन आया कि कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती होगी कि इधर लड़का लड़की दोनों कि हम तो शादी करेंगे और उधर माँ बाप भी कहते हैं कि हमारी मर्जी के बिना नहीं कर सकते। तो ऐसे में लड़का अलग में फंस जाता है, उसे फिर क्या करना पड़ता है? ऐसे मेरे ख्याल से ऐसी चीजें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में हो। लेकिन मैंने जो देखा है, मैंने तो यही देखा है कि मैं माँ बाप के ऊपर ही कंसंट्रेशन मेरा ज़्यादा रहता है। उनके ऊपर भरोसा विश्वास रहता है, होना भी चाहिए। और माँ बाप की सोच के हिसाब से जो लोग चलते हैं, उनके जीवन में कांटों की राह मैंने कभी देखी नहीं। लोग आपकी राह में आपकी सफलता को देखते हुए आपकी राह में शूल लगा देंगे या आप आएंगे जिस राह से आपका पैर पड़ेगा, वो शूल आपको घायल करेंगे। यहाँ पर शूल फूल की बात को समझना कि शूल का मतलब कोई लोग तकलीफ दें। लेकिन आप अगर सच्चाई पे, अच्छाई पे, ईमानदारी पे होंगे तो आपका पैर उस शूल पे नहीं पड़ेगा, वो फूल कब बन जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी हर चीज में सच्चाई, अच्छाई और ईमानदारी होगी। ये आज भी जिंदा है, आगे भी जिंदा रहेगी, पहले भी थी। इनके रिजल्ट बदल जाते हैं। जहाँ भी ऐसा है कि कभी कभी ऐसी पशुपेश हो जाती है कि इतना मन दिल हमारा लग जाता है, क्योंकि हमारी जितनी सोच है हम उतना ही सोच पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा दुनियादारी हमें नहीं। तो इसमें क्या है कि अगर हम माँ बाप की जो उनका जो तजुर्बा है, उनकी मर्जी से अगर ऐसे विवाह करें, या अगर कहीं किसी से लगाव है तो उसको पूरी चीज़ों को
साफ करके बैठ के बातचीत के माध्यम से अगर हम वो सब चीज़ की, लेकिन अगर कहीं भाग के छुप के ये सब चीज़ करेंगे तो हमारे को कहीं ना कहीं ये चीज़ें तकलीफ जरूर देंगी, कहीं ना कहीं हमारी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसमें भी कहीं आ जाएगी। हम भागे छुप हैं तो और भी कई तरह की परेशानी आती है। जो करना है सच्चाई से अच्छाई से खुल के करें, उसमें क्या है तकलीफों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा और सच के साथ ईश्वर होता है, कुदरत होती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अभी आप लोग बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अगर अभी पढ़ाई पे ही कंसंट्रेशन करें, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, साथ में ठीक है लगाव हो जाता है, दुनिया है, मुझे भी हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मैंने काम वही करा जो मेरे माँ बाप ने पसंद किया, मैं उन चीज़ों में कभी नहीं गया। एक मेरे जीवन में मैं आपको बहुत बताऊं कि मेरे को ईश्वर ने कई बार ऐसे मौके दिए जहां पर मेरे घर में बोरिंग में नोट, ऐसे मौके मेरे को ईश्वर ने बहुत दिए, लेकिन मैंने उस उम्र में भी ये समझ लिया था कि ये जो राह मैंने अगर पकड़ ली तो इसमें पैसा तो बहुत है बोरियों भर के, लेकिन इसमें तकलीफें भी बहुत हैं। और मैंने कई बार जीवन में ऐसे मौके आते हैं तो जो विचलित करते हैं, लेकिन आप अगर उसमें ठान लें सही सच्चा और अच्छा करने के लिए तो फिर आपको, क्योंकि दिल और दिमाग में बड़ा द्वंद्व चलता है कई बार, ये आपको तय करना होता है कि मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए क्या चीज़ अच्छी है, इतनी समझ सब में होती है। तो जो आपको लगे कि नहीं ये अच्छा है, इसमें तकलीफें नहीं होगी, आप वो काम हमेशा करें, ऐसी राह में ले जाए जिससे आपकी तकलीफों के आप पार लगे। तो ये डिसाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर कहीं जैसे सर ने बोला कि ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसको सब चीज़ों को बहुत क्लियर करके करें। अगर सब चीज़ें क्लियर करके खोल के सब दोनों परिवार के बीच में बात करके अगर कुछ करेंगे तो वो चीज़ें कहीं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी और आपके लिए तकलीफ भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी मैं ये कहूँगा कि अभी आप इन चीज़ों में ना जाए, ठीक है एक एंटरटेनमेंट हो, ये लगा हो, एक अपनी जगह लगे, लेकिन पढ़ाई पे नंबर 1। आप जब कोई मुकाम हासिल कर लेंगे ना तो फिर आपके जीवन में इन सब चीज़ों की कोई कमी भी नहीं रहेगी, कोई मेहनत नहीं रहेगी। तो ईमानदारी से कोई चीज़ काम, तो मैं उन चीज़ों में नहीं गया जहाँ पर वो राह तो बहुत कठिन थी, पैसा खूब था, शोहरत बहुत थी, मैं नहीं गया। लेकिन आज मैंने जो उन चीज़ों में नहीं गया तो आज मेरे पास इज्जत बोरियों भर के है, पैसे भले ही मेरी जेब में ही है, लेकिन अगर मैं उन राहों में चला जाता तो जाने कहाँ पर क्या होता, और वो राह गलत ही थी। गलत राह के नतीजे देखते हैं, अखबार में फोटो अभी भी छपती है, अखबार में फोटो तब भी छपेगी, बस ये देखा जाता है कि वो न्यूज़ है किस लेवल की, 376 की है या किसी का अच्छा करने की। तो ये हमारे कामों पे डिपेंड करता है कि हम हमारे घर वालों को, माँ बाप को, समाज में किस इज्जत को, मुकाम को पा सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसको कोई और डिसाइड नहीं करते, हम हमारी सोच से डिसाइड करते हैं। तो आप लोग सब अभी पढ़ाई पे ध्यान दें, माँ बाप की सेवा करें। अभी कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनको सब चीज़ों को बैठ करके क्लियर करके कोई बात करें जो सब चीज़ों के आपके लिए राह में अच्छी, दोनों के साथ। ऐसा ही एक अमेरिका का केस हुआ था, तो आपने वो अमेरिका वाला जो केस था NRI वाला, वो कैसे सॉल्व किया सर? देखिए वो कि राजस्थान पत्रिका में एक रिपोर्टर थे राजेश कसेरा, तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि वो मेरी रिपोर्टिंग करना चाह रहे थे, मेरे से सारी चीज़ों की जानकारी मांग रहे थे कि आप ये कैसे घर बसाते हैं, कैसे करते हैं क्या। तो मैंने उससे पूछा आप कैसे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर राजस्थान पत्रिका से मुझे फ़ोन आया कि पुलिस परामर्श में राजेश इंगवर्ड घर बसाने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनकी पूरी रिपोर्टिंग करें। मैं ठीक है सर। उन्होंने जो चीज़ मेरे से जाननी चाहिए मैंने उनको बताया। तो मैंने उनसे पूछा था, मैंने कि ये सर ये न्यूज़ आप कब छपेगी? क्योंकि सर ये न्यूज़ कब छपेगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये पूरे हिंदुस्तान में छपेगी ये मुझे पता है। मैं सर पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान पत्रिका तो जयपुर की, बूंदी की, अजमेर की अलग हो जाती है, स्टेट वाइज अलग हो जाती है, MP की अलग, गुजरात की अलग, उनके रिपोर्ट सब अलग होती है। लेकिन हर बुधवार को एक परिवार परिशिष्ट आता है, वो जयपुर से जब के पूरे हिंदुस्तान में एक होता है। ये मेरे को उसी टाइम पता लगा कि परिवार परिशिष्ट पूरे हिंदुस्तान में एक होता है, बाकी अखबार सब अलग होते हैं उसमें।
मैं ठीक है, ये उसमें चलेगा। तो क्या हुआ कि मैं किसी के काम से सेक्रेटरी जयपुर में गया हुआ था, वहां पर मेरे को मेरे रिश्तेदार का गुजरात से अहमदाबाद से फोन आया कि भाई साहब आज आपकी न्यूज़ चली है, वो मैं अखबार खरीद के लाए तो मैं बताऊंगी कि मेरे भाई की न्यूज़ चली। तो मैं कहा अच्छा वो बता दें। फिर भोपाल से फोन आया, फिर मेरे बॉम्बे से रिश्तेदार का फोन आया, तो मेरे को ये समझ में आ गया कि हाँ ये न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान में गई। तो क्या हुआ, उस न्यूज़ का जो असर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको कि वो न्यूज़ डूंगरपुर के अंदर एक जैन माहेश्वरी सोमानी परिवार था, उन्होंने पढ़ी हो। उन्होंने मेरे को फोन पे बात करी, तो वो मेरे को सब बता रहे थे, बातचीत अपनी कर रहे थे। जब वो जिक्र आया कि मेरे बेटे की शादी हुई इंडिया में थी, लेकिन अमेरिका कैलिफोर्निया में वो ग्रीन कार्ड होल्डर थी लड़की, तो मैंने कहा आपको ये मेरा नंबर, क्योंकि आपके लिंक्स है अमेरिका यहाँ चित्तौड़ ऐसे, तो आपको ये मेरा नंबर कहाँ से मिला? उन्होंने जो मेरे को बताया, उन्होंने कहा कि सर अभी 2-3 दिन पहले आपकी न्यूज़ छपी थी परिवार फैशन में। तो मैंने हम लोगों ने राजस्थान पत्रिका जयपुर से उनसे पूछा कि सर ये राजेश इंगड़ साहब का जो न्यूज़ छपी है इनका हमें नंबर दे दें। और साहब उनका नंबर हमारे पास नहीं, हम आपको जयपुर पुलिस का नंबर दे देते हैं। उन्होंने हमें जयपुर पुलिस का नंबर दे दिया। हमने जयपुर पुलिस से पूछा कि इनका इंगड़ साहब का नंबर दे दीजिए। उनका नंबर हमारे पास नहीं, हम आपको कोटा पुलिस का नंबर दे देते हैं। उन्होंने कोटा पुलिस का नंबर दे दिया। कोटा पुलिस से पूछा उनका सर इनका हमारे पास नहीं, हम आपको परामर्श का नंबर दे देते हैं। वहां से उन्होंने परामर्श से नंबर लिया और परामर्श से मेरा नंबर मिल नहीं था, उनको मेरा नंबर मिल गया। तो मेरे समझ में अच्छा देखिए एक न्यूज़ ने कहा क्या असर करा और उसका अगर असर आगे क्या हुआ। मैंने ठीक है आपका नंबर मिल गया। अच्छा मैं ये नहीं समझ रहा था कि ये डूंगरपुर चित्तौड़ से बात कर रहे हैं। वो लोग दोनों पति पत्नी डूंगरपुर में सरकारी नौकरी में थे, रहने वाले चित्तौड़ के थे। लड़की कहीं शेखावाटी की थी, कैलिफोर्निया में रहती थी, ग्रीन कार्ड होल्डर थी, शादी करके वहाँ चले गए थे। वहाँ कुछ प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। उसने घर से उसको अमेरिका में निकाल ही दिया था। अब वो उसने 1 लाख रुपए किराया लगता था आने का, वो वहाँ से अमेरिका में कहाँ से हिंदुस्तान आए, तो पूरा घर बहुत परेशान था, डिस्टर्ब था। तो वो मेरे से बात की, तो मैंने कहा आप जो है आप सारे पेपर्स लेकर, क्योंकि आपका मैटर एनालाइज करें, तो आप सारे पेपर्स लेकर के मेरे पास आ जाए। मैं उस टाइम ये समझ रहा था कोई मेरे से छोटा सी बात कर रहा है, लेकिन जब ये बात उन्होंने धीरे धीरे बताई कि नहीं सर हम डूंगरपुर में सर्विस करते हैं, रहते चित्तौड़ में हैं, तो आप अगर यहाँ आ जाएं। अच्छा मैंने चित्तौड़ कि सर हम आपसे प्रार्थना करते हैं आप यहाँ आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, तो आप हमारे को यहाँ आके संभाल, क्योंकि हम पुलिस से भी बहुत परेशान है और जो कानूनी जो चीज़ें उनसे बहुत तकलीफ में है। मैंने ठीक है। फिर मैं चित्तौड़ गया। चित्तौड़ में जाकर के हमने सबसे पहले पुलिस से मिल करके उसे, क्योंकि वो लड़की अमेरिका कैलिफोर्निया से चढ़ के यहाँ आई, उसने यहाँ भी कंप्लेंट लॉन्च की, वो लड़का अरेस्ट भी हुआ। तो घर वाले बहुत दुखी और परेशान थे, वो सो भी नहीं पा रहे। तो मैंने उसमें पुलिस से मिलकर सारी बात करके उनके बीच में एक सामंजस्य बैठा, जो उनको तकलीफें थी वो उनको बीच में आपस में बैठ करके उनको दूर करा। कानून की प्रक्रिया जो थी वो पूरी कराई। वो पूरी होने के बाद में पुलिस से कहा कि अब इनके लिए कोई, क्योंकि अब केस अदालत में चला गया तो इसको अब इनको परेशान करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बात हो तो बताएं। पुलिस अपना काम कर रही थी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। वो लोग हम कई बार समझ लेते कि पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन पुलिस अपने कामों को अपने तरीके से करती है, वो हम समझ नहीं पाते, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी उनके बीच में एक सामंजस्य बैठ गया। उनकी वो तकलीफ जो थी, क्योंकि लोग समझते नहीं वो पुलिस की, उनसे बहुत तकलीफों में जाते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, नींद नहीं आती, तकलीफ ऐसी होती है। फिर वो चीज़ खत्म हुई। दूसरे दिन थोड़ा अदालत का काम था, अदालत में देखा, बातचीत करी, फिर उस लड़की को बात करी, यहाँ से फोन पे बात करी, समझाया सब, उसका पूरा माहेश्वरी समाज बैठा, उन्होंने भी, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हुई, फैसला नहीं हुआ। तो उनकी ये 2 समस्या थी, जो फिर वो जो लड़की जो कैलिफोर्निया में थी, वहाँ उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कोर्ट में लगा, क्योंकि वहाँ नहीं होगी कोर्ट सैन फ्रांसिस्को, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं, वो वहाँ पर सेटल हो गया। लेकिन जो जितनी भी चीज़ें थी वो समझाइश के माध्यम से वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। जब हम 2 दिन रुक करके वहाँ से जब चलने लगे, तो वो परिवार का ये कहना था हमारे से, वो दोनों मियाँ बीवी, क्योंकि उनके एक लड़का एक लड़की थी और दोनों पति पत्नी थे, घर से बहुत ज़्यादा तकलीफों में परेशान थे। तो जब मैं चलने लगा तो उन्होंने ये कहा कि सर 1.5 महीने में आज हम चैन की नींद सोएंगे। जो उनके चेहरे पर संतोष था, जो भावना थी, जो आराम था, जो चिंता मुक्त था, वो मेरा पारितोषिक था, वो हमारा इनाम है। किसी के चेहरे पर संतोष देना बहुत बड़ा।
तो इस तरीके से वो पहला अमेरिकन जो केस था कैलिफोर्निया से, उन्होंने वो सारे वहाँ के पेपर्स भी दिए, सैन फ्रांसिस्को कोर्ट के भी पेपर्स दिए सब दिए, और वो केस सॉल्व हो गया। वो आज आराम से हो रहा है। आज वो लड़का जर्मनी में कहीं नौकरी कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ सैन फ्रांसिस्को में डायवोर्स एक्सेप्ट हो गया, यहाँ पर खत्म हो, आज जर्मनी में कहीं तो ऐसे सॉल्व हो गया। सिंह सर आ चुके हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिंह सर से प्लीज राजेश जी का स्वागत करें।